हेलो एवरीवन, 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 1। क्या नाम है? माता का आंचल। माता का आंचल का मतलब क्या होता है बेटा? हम्म माता का आंचल यानी माँ का आंचल। ठीक है, ये कृतिका है। हमने 9th में भी पढ़ी थी कृतिका भाग 1। ये है 10th क्लास की कृतिका भाग 2। इसमें है पाठ का नाम हमारे ममता का माता का आंचल। ठीक है जी। और इनके जो राइटर हैं, लेखक है, क्या नाम है उनका? शिव पूजन सहाय। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर कहीं लगता है कि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आगे आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स है या किसी और के सामने ना आए, ठीक है, फेस ना करनी पड़े किसी को। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। ममता का आंचल। ममता का आंचल क्यों पड़ा? इस पाठ का नाम, लेसन का नाम ममता का आंचल क्यों पड़ा? जबकि जो लेखक है, आप देखिए, मोस्टली इस पाठ में 90% या उससे भी अधिक जो आपका बुक का राइटर है शिवपूजन साहे जी, वे अपने पिताजी के साथ हैं। पिताजी के साथ ही उनकी बातचीत चल रही है। पिताजी के साथ ही नहाना धोना सब कुछ, खाना पीना, स्कूल जाना, शैतानियां, ठीक है, सब पिताजी के साथ हो रहा है। लेकिन तो पाठ का नाम ममता का आंचल क्यों पड़ा? ये भी उसकी बात है ना। क्यों पड़ा ममता का आंचल? तो ये हम बताएंगे आगे, किस पाठ का नाम ममता का आंचल क्यों पड़ा। चलो शुरू करते हैं बच्चों। शिव पूजन जी, जो शिव पूजन जी हैं, वे अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि उनका बचपन कैसे बीता, तो उसे उन्होंने कहानी के रूप में रखा है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं पाठ 1, ममता का आंचल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जहां जैसे हम बचपन में बच्चों, क्या होता था कि हम पोयम बना लेते थे, है ना? कुछ भी पोयम कुछ भी बना लिया। ऐसे ही जो शिव पूजन जी हैं, उन्होंने भी एक क्या बनाई, पोयम सी बनाई। ठीक है, अब वो पोयम क्या थी, चलो देखते हैं। जहां लड़कों का संग, तहां बाजे मृदंग। मृदंग माने होते हैं बेटे एक तरह का ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है मृदंग। जहां लड़कों का संग, तहां बाजे मृदंग। जहां बूढ़ों का संग, तहां खर्चे का तंग। ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पिताजी तड़के। तड़के का मतलब क्या होता है? सुबह सुबह, प्रभात, सुबह उसे कहते हैं तड़के सवेरे। ठीक है, सवेरा कहते हैं तड़के को। उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। कौन बैठ जाते थे? जो आपके राइटर हैं शिवपूजन साहे जी के फादर। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मम्मी के पास क्यों जाते थे? सिर्फ दूध पीने। ठीक है, और पापा के साथ ही घूमना फिरना, सब पापा के साथ ही, वे अपने फादर के साथ ही सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, जैसे जब फादर उठते, वे उठे उठाते और साथ में ही नहला धुला कर पूजा पर बैठा देते। हम बबूत का तिलक लगा हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते हैं, हो मतलब उनके संग दिक माने मतलब जिद करने लगते है ना। कुछ हंसकर, कुछ झुंदलाकर, कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लिलाल, लिलाल मतलब क्या होता है? ललाट, माथे पर। त्रिपुंड, त्रिपुंड होता है एक प्रकार का तिलक होता है, जिसमें जो हमारे माथे पर 3 आड़ी और चंद्राकार रेखाएं बनाई जी जाती हैं। यानी जब भगवान शिव का होता है ना बेटा, उसे कहते हैं त्रिपुंड। ऐसा ऐसा टीका वो उनके माथे पे लगा देते थे। ठीक है, हमारे लड़ा पर बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबे बाल लंबे ही थे उनके, तो सिर पे लंबी लंबी जटाएं थी। ठीक है, भभूत रमने से हम खासे क्या बन जाते थे? बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमारे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पर हमारा असल में नाम क्या था? उनका नाम तारकेश्वर नाथ। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, शिव पूजन साहे जी का बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। उनके पिताजी उन्हें क्या कह के पुकारते थे प्यार से? भोलानाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते हो, माता को मैया। पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी, और माताजी को मैया कहकर पुकारा करते। ठीक है, ये कहानी बेटे आज से लगभग 100 साल पहले की है।
ठीक है, जबकि कहानी है ये। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनके बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारा मत देखते थे, ठीक है। और जब वे हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लज्जा कर नहीं, शर्मा कर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी वही रामनामा बाही पर हजार राम राम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। यानी क्या करते हैं बच्चों कि ना, एक कॉपी ले लेते, उसपे राम 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 लिखते रहते, उसे कहते हैं रामनामा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे राम के नाम लिखे होते थे। फिर वो जो पुस्तक जो पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, उसके साथ ही उनको बांध कर वे उस रामनामा को भी रख देते थे, ठीक है। फिर देखो ये लेखक कैसे अपने फादर के साथ खेल रहे हैं ना। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, ठीक है। 500 बार कागज के टुकड़े टुकड़े हो ना, छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम 500 बार लिखते थे। फिर उसके टुकड़े के अंदर क्या करते थे, आटे की गोलियां रखते थे और गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और चलते हुए क्या करते थे, कह रहे उस समय हम क्या करते थे, उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, बैठ जाते थे। और जब वे गंगा में एक आटे की गोले फेंक कर मछली को खिलाने लगते, तब हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे, ठीक है। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों के डालों पर हमें बिठाकर वे झुलाते थे। कैसे झुलाते थे, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे झुलाते थे। देखो ऐसे झुलाते थे। कब झुला रहे हैं, जब वे कहाँ से आ रहे हैं, गंगा जी में मछलियों को दाना डाल कर आ रहे हैं, उसके बाद रास्ते में डाल पड़ती थी तो पिताजी उन्हें ऐसे झुलाते थे, ठीक है बच्चों। देखा देखा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बचपन अपना याद आ रहा है इसे देख देख के, इस लेसन को देख के, सुन के, पढ़ के मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, जैसे आपके पापा होंगे, है ना, या मम्मी, मामा, चाचा, कोई भी, है ना, बच्चों को मजा आता है ना, अरे ये बच्चों के संग कुश्ती लड़ते मजा आता है, ठीक है। तो वे क्या करते थे, बच्चों के संग कुश्ती लड़ते हुए शिथिल होकर यानी हार कर हमारे बल को बढ़ावा देते थे, कहते चल तू जीत जा, है ना, करते हैं ना जैसे। तो वे हार कर क्या कहते थे, चल भैया, और बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह है उत्तान। उत्तान माने होता है पीठ के बल लेटना, जैसे हम उल्टे नहीं लेट जाते, पीठ के बल लेट जाते थे, उल्टे नहीं सॉरी, पीठ के बल लेट जाते थे, पेट नॉट पीठ, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछ उखाड़ने लगते, तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, छोटे छोटे हाथ, है ना। फिर जब हम उनसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते थे। जब छोटे बच्चे होते हैं ना बेटे, तो बच्चों को बहकाने के लिए पता क्या करते हैं, कहते हैं अरे एक का गाल तेरा खट्टा है, एक गाल मीठा है, तो कहते पहले खट्टे वाला दो, तो एक गाल खट्टे वाले का चुम्मा कराओ बच्चे का, खट्टा है मजा नहीं आया तो दूसरे गाल का चुम्मा, तो बच्चा क्या करता, दूसरा मीठा चुम्मा देता फिर, ठीक है। बाय का मीठा चुम्मा ले देने लगते, तब अपने दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे जानबूझ के, बाद में, है ना। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर बना वे क्या करते थे, बनावटी रोना लगते थे, तो ऐसे रोते थे। और बच्चे क्या करते, जब वो देखते थे तो क्या करते हैं, खिलखिलाकर हंस पड़ते। हाँ हाँ हाँ, आनंद आ गया, पापा रो रहे हैं ना, तो उन्हें बड़ा आनंद आता था, किसको, शिव को। आगे जो हमारा राइटर है शिव पूजन सहाय जी, उनके हंसते हंसते उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, ठीक है। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, गोरस किसे कहते हैं बच्चों, गोरस किसे कहते हैं बताओ, गोरस कहते हैं दूध को, ठीक है। गोरस और भात, भात कहते हैं चावल को सान कर यानी मिलाकर लपेटना, जैसे दूध और चावल को एक साथ मिलाकर हमें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर, अफर माने होता है, क्या होता है अफर माने, पेट भर के खा लेते थे, ठीक है। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करते। अब आया देखो मैया का जिक्र थोड़ा सा, ठीक है। तब बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चों को मुंह में दे देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा ले, कैसे करते, बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े दे देते थे,
अब बच्चे जब टुकड़े एक बार खाया, 2, 4, 5 बार, छोटे-छोटे टुकड़े, तो सोचते मैंने तो बहुत सारा खा लिया, है ना? तो ऐसे ही उनकी मदर कह रही है कि तुम छोटे-छोटे टुकड़े दे देते हो और बच्चा ये सोच रहा है मैं तो बहुत खा लिया। आपको खिलाने का ढंग नहीं आता। बच्चे को मुँह भरकर कोर खिलाना चाहिए। यानी इतना खिला दो कि पेट में उसके मुँह में सांस ना आए, पूरा ठूस दो मुँह को, है ना? क्या कहती थी? जब खाएगा बड़े-बड़े कोर, जब पाएगा दुनिया में ठोर। ठीक है? ठोर मतलब होता है जगह, स्थान, अवसर। ठीक है? जब पाएगा दुनिया में ठोर, जब खाएगा बड़े-बड़े कोर। अब आप बड़े-बड़े कोर खाना, मम्मी कहेंगी ये क्या हो रहा है? मैंने कहा हमारी बुक में लिखा हुआ है। जब खाएगा बड़े-बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए मैं खिलाती हूँ। मुर्दई क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। मुर्दई माने क्या होता है? मर्द, आदमी, है ना? मुर्दई क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माँ, ठीक है, माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही और भात सानती है। दही पता ही है आपको, भात चावल, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। जिसे एक टुकड़ा तोड़ा, टुकड़ा तोड़ के करिए, देख ले तोता है, नहीं खाया तो टुकड़ा उड़ जाएगा। तोता है, मैना है, आपको भी बचपन में आपकी मम्मी ने ऐसे ही खिलाया होगा ना। तो हम वो क्या कहता है, राइटर कह रहा है मैं फटाफट खा लेता था कहीं वो टुकड़ा उड़ ना जाए। ऐसे खिलाते थे उसे कि कहीं टुकड़े को उड़ने का मौका ना मिले, टुकड़ा उड़ जाए मैं तो रह जाऊंगा भूखा, है ना? तो ऐसे बच्चों को खिलाते थे। जब हम बनावटी चिड़िया को चट कर लेते थे तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तो तुम राजा हो जाओ खेलो बस। अब के खेल और बेटे जब के खेलों में तो बहुत फर्क होता था। अब तो मोबाइलों में लगे रहते हैं बच्चे, आप भी हो बच्चे, है ना? मोबाइलों में लगे रहते हो, मोबाइलों से खेलना उसमें। लेकिन पहले बच्चे के खाया तो खेला, उठे तो खेल, पढ़ने के बाद तो खेल। ऐसे खेल नहीं होते थे जैसे मोबाइलों में गेम खेलते रहते हैं। देखिए हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं। ठीक है, बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, काठ माने होता है लकड़ी का घोड़ा, लंग धड़ंग बाहर गली में लेकर निकल पड़ते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तब हम हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू माने होता है बेटे, एक हथेली होती है ना, उसे कहते हैं, जो तेल को मोड़ लेते हैं, उसमें कहेंगे कड़वा तेल। कड़वा तेल कहते हैं सरसों के तेल को। ठीक है, कड़वा तेल किसे कहते हैं? सरसों के तेल को कड़वा तेल कहते हैं। हमारे सिर पर डाल देते, जैसे आप बचपन में हो या बेबी हो, तो आप जैसे बच्चे हैं सिर में तेल नहीं डालते, तो मम्मी क्या करती है जबरदस्ती तेल डाल देती है ना, ऐसी उनकी मदर डाल देती थी। रोने लगते हैं बाबूजी, उस पर बिगड़ जाते। अरे हमारे सिर में तेल बोध कर का मतलब बेटा क्या हो गया? सरोबोर कर कर हमें उपटा कर ही छोड़ती थी। यानी चाहे पापा कुछ कहे, मम्मी कुछ, कोई भी कुछ कहे, जो माता जी को करना है सो तो करना ही है। फिर क्या करती थी, हमारी नाभि, नाभि तो सबको पता ही है पेट में जो होती है, क्या कहते हैं नाभि को इंग्लिश में बच्चों? हैं? निबल। और लीलार माथे में काजल की बिंदी लगाकर ताकि नजर न लगे, चोटी गूंदती, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और हम खास कैसे लगते थे? कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बच्चों को जबरदस्ती करो तो ऐसे ही बच्चे करते हैं, है ना? बाहर आते ही जैसे बाट माने, मतलब हमारी बाट यानी राह देखने वाले, वेट करने वाले, है ना? बाट जोहने वाले बच्चों को एक झुंड मिल जाता। हम उन अपने खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर जाते और अपने दोस्तों के साथ तमाशे करने लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर होता था। बाहर जो पहले घर बेटा पता है क्या होता था, बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो बाहर बच्चे खेल लेते थे, अंदर बाहर। तो चबूतरा था, उसके कोने में नाटक घर था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहलाते थे वही हमारा रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे ने लकड़ी के खंभों पर कागज का चंदोआ, ठीक है, चंदोआ होता है छोटा सा आशामियाना, टेंट सा, तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। चिलम के खोचे पर कपड़ों के थैलों में ढेले के लड्डू, ढेले मट्टी के लड्डू बनते थे। अब भाई वैसे तो लड्डू कहाँ आएंगे। ठीक है, पत्तों को पूरी कचौड़ियां, जो गीली मट्टी होती थी उनकी जलेबियां, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे, आदि मिठाई सजाई जाती थी। ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के हम पैसे बनाते। ठीक है, और हम ही लोग तो बनाने वाले और हम ही लोग दुकानदार, यानी करता भी हम और कर्म भी हम। देखो है ना, इन सब कुछ हम ही करते थे, हम ही बनाते थे और हम ही खरीदते थे। बाबूजी भी
जी भी 2-4 गोरखपुरे पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम क्या करते थे, घरौंदा बनाते। अब मिठाई बेच ली, चलो अब घर बनाते हैं। घरौंदा बनाते हैं, धूल की मेड़ दीवार बनती है। धूल की मेड़ मतलब होता है बेटा कि जहाँ धूल बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है ना, उसे कहते हैं धूल की मेड़। तिनकों का छप्पर यानी छत बनती, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ यानी जो माचिस की डिब्बी होती है ना, जिसमें तिल्लियां होती है, तो उसे पेटी कहते हैं, उसके किवाड़ बना देते। घड़े के मुल्हड़े की चूल्हे चौकी यानी घड़े जो टूट जाते हैं, ऊपर के जो टुकड़े होते हैं, उनका चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी, छोटी सी होती है जिसे पूजा की थाली में रखते हैं। पानी, अब घी तो होता नहीं था, तो घी की जगह क्या यूज हुआ, पानी। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार होती है दावत, पार्टी तैयार करते थे। हम लोग ज्योनार यानी पार्टी करते और हम ही लोग ज्योनार बैठाती थी। जब पंगत बैठती, जब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में, पात यानी खाट होते हैं बेटा, तो उसके साइड पीछे ने पूरी तो खाट बन जाती, पीछे ने लंबे लंबी सी होती है, उसे कहते हैं पात। कि लास्ट में बैठ के जीभने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंस हंस कर अपना घरौंदा बिगाड़ देते और वहां वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलेनाथ, यानी अब खाने के बाद कब होगा भोलेनाथ, अब तो आपने हमें खाना खिला दिया, इसके बाद ये पार्टी कब होएगी। कितना मतलब अच्छा लग रहा है ना। बच्चों का ये खेल कूद, ये दिन बहुत ही अच्छे होते हैं, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर, फिर क्या करते, कभी कौन कौन अलग अलग खेल खेलते। देखो एक खेल तो नहीं खेला इन्होंने, कभी हलवाई बन रहे हैं, कभी मकान बना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, कभी क्या कहते हैं जुलूस निकालते थे। ठीक है। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले। अब अमोले का मतलब क्या होता है, अमोले मतलब होता है आम का उगता एक पौधा होता है बेटा, उसे कहते हैं अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती है, उसको बजती है आम, उसे कहते हैं बिजली। टूटे चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधे बनकर बकरे पर चढ़ जाते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरी होती है, लकड़ी की पटरी से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के बाद खटोली, खटोली एक छोटी खाट को कहते हैं, खटोली पर लाल, है ना, ओहार, ओहार मतलब होता है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। ठीक है, उसे कहते हैं ओहार। डालकर उसमें दुल्हनी को चढ़ा दिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार यानी पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा उखाड़ कर दुल्हने का मुंह निखारते, त्यों ही हम हंसकर भाग जाते थे। ठीक है, यानी अब तक माता का जिक्र कितना कम है, लहसुन का नाम फिर भी ममता का अचल है। क्यों है अब बताएंगे आगे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, इकट्ठा होते ही राय जमते की खेतों की खेती की जाए। बस देखो खेल कितने अलग अलग, क्रिएटिविटी। फिर क्या कहते थे, एक चबूतरे बैठ जाते, घिरनी काटते, उसके नीचे गली कुआं बनाते, मूंज की बटी जो पतली रस्सी होती थी, ठीक है, उसे चुक्कड़ बांध गराड़े पर चढ़ाकर लटका देते और दो लड़के बैल बनते, उसे खींचने लगते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ जो होते थे वो बीज, और ठेंगा यानी अंगूठा, हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोतते और पटाए जाते, फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। और काटते समय कौन सा गाना गाते थे, अब ये उनकी भाषा में कोशिश करना समझने की। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो बही हमारी, यानी ऊंची नीच जो जगह है उसमें कियारी हुई है, और जो भी फसल है वो किसकी है, वो हमारी है, किसी की नहीं है, वो हमारी फसल है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैर से रोंद डालते, कसोरे मट्टी का एक बना हुआ बेटा होता है, छिछला सा कटोरा होता है, उसे कसोरा कहते हैं। सूप बनाकर ओसते, मिट्टी के दिए के तराजू, दोनों मट्टी के जो दिए होते हैं तराजू बनाकर राशि तोल देते सामान को। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ, यानी बाबूजी बीच बीच में आकर देखते रहते थे बच्चे क्या करते हैं। बस फिर क्या था, कहते हम खेत खलिहान छोड़कर फिर भाग जाते। ऐसे ऐसे नाटक हम बराबर खेला करते थे। बटोही यानी जो बाहर जाने वाले लोग होते थे, वे भी कुछ देर बैठ खड़े होकर हमारे तमाशे को देखते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, क्या
क्या, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, यानी पता नहीं बचपन में कौन सी भाषा में ये अपने जो उनकी लैंग्वेज उसमें गीत गा रहे थे। आगे किसी दूल्हे के आगे आगे चलती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब भी जोर जोर से चिल्लाते, जैसे आप कभी पिकनिक जाओ, पिकनिक जाके बच्चे नहीं जैसे छेड़ते जाते एक दूसरे को, ऐसे जैसे कोई बारात जा रही है, कोई जा रहा है तो वो छेड़ते रहते थे। अब जब बारात जा रही है तो वे छेड़ते रहते थे, कभी किसी को कभी किसी को। रहर ही होती है अरहर, अरहर की दाल। रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। इस पर एक बूढ़े वर ने, बूढ़ा दूल्हा ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा, पत्थरों से मारा। उस पर खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, ना जाने किस ससुर ने वैसे जमाई ढूंढा होगा, वैसा घोड़ा मुंह वाला। फिर हमें बहुत मारा, मतलब चिढ़ाते थे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ते और चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवाएं सन सनाना सन चलने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन ये कुछ वर्ड ऐसे होते थे जो आते थे ना, तो सोचते थे कि लोग बाग कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ के धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई। अठाई मतलब क्या होता है बच्चों? कुत्ते के शरीर में चिपके जो रहने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं ये अठाई। वहीं बरखा जमी रही, नहीं रही, थम गई। बरखा बारिश बंद होती, बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर कह रहे भाग चले हुए। हम लोग, बाजू बड़ा ढीठ था, उनका फ्रेंड था बेजू। संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी भी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसल तिवारी ने बेताशा खदाड़ा, यानी वो फिर पीछे पीछे भागा उनके। ठीक है, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिले तो तिवारी जी कहाँ पहुंचे? पाठशाला। और वहां से हमको बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे। उधर जो ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया और हम पकड़े गए, सीधा बच्चा पकड़ा जाता है। फिर तो गुरुजी ने हमारी क्या खबर ली बेटे, मजा आ गया। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकाने फुसलाने लगे, पर हम कहाँ चुप होने वाले थे भाई। रोते रोते उनके कंधे से आंसुओं से तर कर दिया। तो गुरुजी की चिरोरी, ठीक है, चिरोरी मतलब होता है विनती। ये दीनता से की जाने वाली प्रार्थना करके हम, हमें पिताजी ले गए, वे हमें अपने बच्चे को ले जाए। पहले क्या होता था बच्चों का, अगर कोई टीचर मार देता था ना, तो कोई भी पेरेंट्स यूं नहीं कहता था कि क्यों मारा, लेकिन कोई भी टीचर नाजायज भी नहीं मारता था उस टाइम, कि भाई चूसबंदी काट रहे हैं या कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करते, खैर वो से बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चे करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ना, वे यूँ कहते हैं वो टीचर हमसे चिढ़ता है, वो इसलिए हमें मारते हैं, पर कोई टीचर ऐसा करता नहीं है। पर बच्चों को हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हो रहा है, कि उन्हें लगता है, जैसे मेरे पास बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बता रहे हैं कि मैडम वो टीचर हमसे चिढ़ता है तो हमें मारते हैं, हमें ये करते हैं वो करते हैं। तो हो सकता है कि भाई बच्चों, देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। खैर आगे चलते हैं पाठ की तरफ है। रास्ते में फिर हमारे साथियों को झुंड मिला और वे जोर से नाचते गाते हुए निकल रहे थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेप जुआ। पुआ तो पता है पूड़े। फिर क्या था हमारा, फिर बच्चों को देखते ही रोना धोना बंद, पिताजी गोद से उतले और दोस्तों की मंडली में लग गए। और सब लोग क्या करने लगे, मकई की खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था, वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। एक पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ैया भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और उनके आदमी खड़े तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंस रहे थे, हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यानी जो बचपन, जो बंदर होते हैं ना और बचपना में जो बच्चे होते हैं, वे इक्वलेंट होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं हम बचपन में क्या करते थे, कि चूहे के बिल में ना ये क्या करते थे, पानी डालते थे। क्यों डालते थे पानी? ताकि चूहे बाहर निकले। ठीक है। और उन्हें मजा आता था कि अरे चूहे बाहर निकलेंगे, आनंद आएगा हमें, है। तो उन्हें बड़ा मजा आता था कि चूहे बाहर निकले।
अब उन्होंने क्या करा, अब कहानी का ममता का आंचल कैसे पड़ा, अब वो पड़ा, अब बताती हूँ। अब पता लगेगा ममता का आंचल कैसे पड़ा। अब क्या करा उन्होंने, बच्चों ने बेटा चूहे के बिल में पानी फेंक रहे थे। चूहे के बिल में पानी फेंकते फेंकते चूहा तो निकला नहीं, सांप निकल आया। अब जैसे ही सांप निकला वो तो बेहताशा तोड़े चले गए शिव जी सहाय। राइटर्स बाबू भागते गए दोस्त में चटाचट चटाचट, कोई गिर रहा है इधर कोई उधर, भाग भाग के गए तो देखा पिताजी बाहर बैठे। पिताजी को ना देख के माँ की तरफ दौड़े और माँ के गोद में चिपट गए और आंचल में छिप गए। फिर माँ जी चुप करा रही है। इसलिए इस पाठ का नाम ममता का आंचल पड़ा कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम किसे याद करते हैं, अपनी मदर को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं। ठीक है, तो एक टीले पर जाकर जब हम लोग कहानी पे आते हैं, देखो इसलिए इसका नाम ममता का आंचल पड़ा। ठीक है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उचेलने लगे, निकालने लगे, मतलब पानी डालने लगे बिल में। नीचे से ऊपर पानी फेंकना तो हम सब थक गए, जब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कह रहे हम रोते रोते बेतहाशा भाग रहे, कोई औंधा गिरा, कोई अनचित सीधा गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी का दंत, कोई दंत टूटा हो गया है ना, सबकी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम्म। हम एक सुर से दौड़े हुए हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय पिताजी बैठक के ओसारे, ठीक है, बैठक के ओसरे में बैठे हुए थे। ओसरा कहते हैं बरामदे में बैठे हुए कि हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम नहीं गए, उनकी अनसुनी करके मैया के पास गए, उनकी गोद में शरण ली। मैया चावल अनमिया कर रही थी, यानी चावल में जो किनकर होती है ना उसे साफ करना, उसे कहते हैं अनमिया कर रही थी, साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, हमें डर था से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। हम कभी अंग भर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती, बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर सौंपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में कहते हुए मैया के आंचल में छिप गए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगाती। ठीक है, इसी समय बाबूजी दौड़ कर आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की छाया नहीं छोड़ी। तो बेटा ये तो हो गया आपका लेसन, ये लेसन आपका यहाँ होता है खत्म। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। थैंक यू सो मच।